नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है साईं सचरित्र के अगले अध्याय नंबर 6, गरीबी अव्वल बादशाही। एक लंबी कफनी, सिर पर लपेटने के लिए कपड़ा, एक सटका, एक टमरेल, चिलम और तंबाकू, यह थी साईं की जमा पूंजी। वे लंगोट बांधा करते थे और सोने बैठने के लिए टाट का एक टुकड़ा ही उनका आसन था। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई, ऐसा वे सदैव कहते और फटे पुराने चीथड़े पहनकर ही परम संतुष्ट रहते। जूते चप्पल तक की उन्हें कभी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। मोहद्दीन तंबोली शिरडी का एक पहलवान था। किसी मसले पर साईं बाबा का उससे मतभेद हो गया। शरीरवादी तंबोली ने बाबा को कुश्ती की चुनौती दे डाली और बाबा ने वह चुनौती स्वीकार भी कर ली। एक पहलवान और फकीर की कुश्ती का जो अंजाम हो सकता था वही हुआ। बाबा कुश्ती हार गए। कहते हैं कि इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक बदल दी और फटे पुराने पिछड़े अपना लिए, जिनका ऊपर जिक्र किया है। संत गंगागीर को भी पहले कुश्ती का शौक था। कुश्ती लड़ते हुए ही एक बार उसने मन में भी त्याग भाव पनप उठा था। अपने हृदय में उसे ऐसी अनुभूति हुई मानो कोई खेल में भगवान के साथ अपना शरीर लगा देने को कह रहा हो। तब से वह संसार छोड़कर आत्म तत्व में अन्वेषण में जुट गया था। पूर्णा तांबे के समीप उसने अपना मठ बनाया और बहुत से लोग उसके शिष्य बने। उसी गंगागीर ने साईं को एक अमूल्य हीरे के रूप में पहचाना था। नीम का वृक्ष साईं को विशेष प्रिय था। दिन में वे नीम के वृक्ष के नीचे ही विराजते थे। लोगों से अधिक मिलना जुलना या अपनी ओर से वार्तालाप करना उनके स्वभाव में नहीं था। वे अंतर्मुखी स्वभाव के थे, अपने ही में लीन रहने वाले। कोई बात करता भी तो मात्र उसका उत्तर देने के लिए संक्षिप्त सा जवाब देते। कभी मौज आती तो बबूल के वृक्ष के नीचे जा बैठते, जो गांव की मेड़ पर नाले के किनारे था। शाम के वक्त इच्छा अनुसार कभी भी हवाखोरी के लिए टहलना उनका दैनिक कार्य था। रात को वे एक जीर्ण मस्जिद के प्रांगण में जाकर सोते थे। वह टाट का टुकड़ा जो उनका आसन था, वही उनका बिस्तर भी था और कंबल भी। सर्दी अधिक होती तो वे दक्षिण मुख होकर धूनी जलाते। धूनी के ताप से तपने के साथ साथ मानो अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मल दोषों की आहुति तप की अग्नि में डालने का मौन संदेश देते हुए वे धूनी में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की आहुतियां देते रहते। इतने एकांत प्रिय और आत्म केंद्रित स्वभाव के होने के बाद भी प्राय सारा दिन ही उन्हें अपने भक्तों से घिरे रहना पड़ता था। जैसे जैसे उनका प्रभाव फैल रहा था, वैसे वैसे उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ रही थी और प्रेम की वशीभूत होकर वे अपने भक्तों का योगक्षेम भी वहन करते थे। अल्लाह मालिक का उद्घोष वे सदैव किया करते। जब मौज आती तो बाबा तिरेक में प्रेम विहल होकर वे पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य भी करते, तो कभी मधुर स्वर में गायन भी करते थे। विश्लेषण: जितनी ही मनुष्य अपनी इच्छाएं और जरूरतें बढ़ाता चला जाता है, उतना ही वह सहजता से दूर होकर दुनियादारी के चक्कर में उलझता चला जाता है। पोपीन का कपड़ा कुतरने वाले चूहे से रक्षा के लिए बिल्ली की, बिल्ली को पालने के लिए दूध की, दूध के लिए गाय की, इस क्रम में आवश्यकताएं बढ़ाते हुए एक साधु की अंततः गृहस्थ बन जाने की कथा हम सभी जानते हैं। जड़ भरत को तो एक नवजात मृग शावक पर दया दिखाने के कारण ही अंततः मोहग्रस्त होकर दूसरे जन्म के लिए बाध्य होना पड़ा था, ऐसा पौराणिक प्रसंगों में है। इसलिए वरदान देकर भिखारी को भी सम्राट बना देने में सक्षम ऋषि भी कुटिया में समस्त भोग सुविधाओं को त्याग कर रहते थे। परम तत्व की प्राप्ति के लिए निर्बंध होना अनिवार्य है। जीव के अपने ही कर्मों, अहम और वासनाओं के बंधन बहुत होते हैं। रिश्तों और जिम्मेदारियों के बंधन ऊपर से आ लगते हैं। ऐसे में इच्छाओं को बढ़ाकर और बंधनों में फंस जाना अपनी आध्यात्मिक प्रगति की
संभावनाओं के स्वयं द्वार बंद कर लेना ही है। इच्छा प्रयास के लिए प्रेरित करती है। प्रयास की असफलता क्रोध और दुख उत्पन्न करती है। प्रयास की सफलता हर्ष और गर्व उत्पन्न करती है। प्राप्ति हो जाने पर सुरक्षा की चिंता, सुरक्षित हो जाने पर संचय की धुन, संचित हो जाने पर वृद्धि की आशंका। आखिरकार झंझट इस कदर बढ़ते हैं कि रात की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। सारा समय इसी दौड़ भाग और उधेड़-बुन में निकल जाता है। स्वयं को जानने या आत्म साक्षात्कार की बात सोचने का भी वक्त नहीं मिल पाता। आध्यात्मिक उन्नति तो दूर की बात है, आदमी कोलू का बैल बनकर रह जाता है। इसलिए हर तत्वदर्शी संचय, संग्रह से, मोह कामना से, सुविधाओं, भोगों से दूर ही रहता है। उन्हें उतना ही स्थान जीवन में देता है जितने से कम में गुजारा ही न होता हो। तभी तो कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसीलिए दरिद्र को भी नारायण कहा जाता है। दरिद्र ईश्वर के अधिक निकट होता है। साईं भी स्वयं फटे हाल रहकर इसीलिए संतुष्ट थे। इसीलिए गरीबी को अव्वल बादशाही कहते थे। जिसके पास कुछ है नहीं, उसे कुछ खोने का डर भी नहीं होता, अतः वो निर्भय और मस्त रहता है। जिसे कुछ चाहिए नहीं, वह सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, अतः उसे उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। ऐसे पूर्ण काम को दुख, चिंता, भय और लिप्सा सताते नहीं हैं। वह वास्तव में सम्राट होता है। दिल का बादशाह मौज में आए तो कुछ भी कर डाले। बकौल शायर, वो मुझसे पूछ रहा था मेरे सिफाल, सिफाल यानी मिट्टी का सकोरा, मेरे सिफाल का दाम, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। इसलिए साईं का फकीर बनकर रहना साईं के देवत्व के अनुरूप ही था। मगर पहलवान मोहिउद्दीन तंबोली जैसे साधारण व्यक्ति की भांति ताव में आकर उलझने और कुश्ती में पराजित होने की साईं लीला का रहस्य मेरी अल्प सामर्थ्य के कारण मुझ मंद बुद्धि को समझ में नहीं आया। मनोविज्ञान की दृष्टि से तो लगता है साईं वक्ती तौर पर सांसारिकता में घिर गए और अहम भाव जागृत हो जाने से क्रोध के वशीभूत हो गए। कुश्ती में पराजित होने के बाद जब सारे घटनाक्रम पर उन्होंने विचार किया होगा तो स्वयं को कहीं गलत पाया। प्रायश्चित दंड सुधार के तौर पर उन्होंने तब से अपनी पोशाक बदल लेने का निर्णय लिया होगा। अपनी कमजोरियों से हर बुद्धिमान और आत्म कल्याण चाहने वाला लड़ता है और कभी कभी उनसे पराजित भी होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि समय आने पर काम क्रोध के शिकार हुए हैं और बाद में आत्म विश्लेषण कर स्वयं को दोषी पाने पर तप द्वारा स्वयं को सुधारा भी है। साईं भी इसके अपवाद नहीं थे। इस तथ्य की पुष्टि साईं के तंबाकू सेवन की लत और शौक से भी होती है। मगर फिर भी पहलवान प्रतिद्वंदी के सामने होते हुए भी साईं ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों या दिव्य सिद्धियों का प्रयोग न करते हुए शारीरिक कुश्ती ही लड़ी। यह उनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और आत्म संयम का सूचक है। यह मेरा विचार है, गलत भी हो सकता है। मैं सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूँ। साईं जैसी दिव्य विभूतियों की लीला का मर्म समझना मेरी औकात से बाहर है। अतः मेरे इस विश्लेषण के प्रयास से किसी भक्ति श्रद्धा आहत हुई हो तो मैं हृदय से क्षमा पाती हूँ। कृपालु पाठक मेरे बाल हट को क्षमा करते हुए मेरी इस अनधिकृत चेष्टा को क्षमा करेंगे। साईं की लीला का रहस्य साईं ही जान सकते हैं। इसी के साथ छठा पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ 7वें, जिसमें जल से जगमग दीप जले, साईं की एक अनोखी लीला को हम सुनेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए VOU चैनल के साथ। धन्यवाद।